Welcome guys, this is your Renu Vasist and today's date is 28 June 2022. So we are going to our next lecture that will be on the limit point. Okay? So सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर हम कर रहे थे टोपोलॉजी ऑफ द रियल नंबर्स उसमें हमने सेट कवर कर लिया था, ओपन सेट के बारे में रीड कर लिया था, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट कर लिया था। सो आज की क्लास में हम करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो देखिए यू नो वेरी वेल दैट एक सेट क्या होता है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन। सबसे पहला पॉइंट कहते हैं कि अ रियल नंबर p इज सेट टू बी अ लिमिट पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ अ सेट s दैट इज अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर if every neighborhood of p contain at least one point of s from different from p। मतलब क्या बोला इस डेफिनेशन में, ये देखिए, इसको समझते हैं अच्छे से। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट क्या होते हैं? अगर आपके पास एक सेट है S दैट इज़ अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर, मुझे क्या बताना है, एक पॉइंट है P जो कि बिलोंग करता है S से, इट इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट S। कब लिमिट पॉइंट होगा किसका? सेट का। इफ़ एवरी नेबरहुड, किसकी? P की। इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ दिस P, इट मीन्स छोटी से छोटी नेबरहुड भी जो इसकी होगी P, अब P बिलोंग्स करेगा P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन से, ये इसकी नेबरहुड होगी। इस नेबरहुड के अंदर इस सेट S के कुछ एलिमेंट मिल जाएं अदर देन P पॉइंट, देन दैट P इज नोन एज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S। और अगर मैं इसको डेफिनेशन में लिख के बताऊं, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P दैट इज P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन इज नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P इंटरसेक्शन S except P, if it is non-empty, then you can say that P is a limit point of set S। ठीक है, this is the definition of the set S। अब इसको नेबरहुड की डेफिनेशन के साथ कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि नेबरहुड की डेफिनेशन एक अलग डेफिनेशन थी, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन एक अलग डेफिनेशन है। नेबरहुड की डेफिनेशन को मैं जस्ट एक कंपेयर करवा के दिखा देती हूँ। एक पॉइंट P, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, वहाँ पर क्या पॉइंट आता था? इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन सच दैट दिस कंप्लीट नेबरहुड कंटेन इन द सेट A। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि उस सेट के अंदर कंटेन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस उस सेट के कुछ एक एलिमेंट कंटेन अगर उसके अंदर होते हैं then that point is known as limit point, and in this case P is interior point of A, or I can say that A is neighborhood of the point P। तो क्लियर है दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन। अब लिमिट पॉइंट को हम एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है कि रिमार्क में कि अ रियल नंबर P इज नॉट अ लिमिट पॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड सच दैट विच कंटेन नॉट एनी सिंगल एलिमेंट। यानी कि अगर यहाँ पर एक नेबरहुड आपको ऐसी मिल जाती है P की जो कि S का एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करती है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आता है, तो वो पॉइंट आपका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लिमिट पॉइंट को हम क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं और लिमिट पॉइंट को हम कंडेंसेशन पॉइंट भी बोलते हैं, ये इसके सिनोनिमीज हैं। ठीक है, एवरी अब कुछ एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ जिससे आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि लिमिट पॉइंट क्या होता है और लिमिट पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो ये आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का सेट है। कोई भी लेट किया आपने x भी यानी रियल नंबर। अब ये देखो, ये आपकी रियल लाइन है, ये आपका कोई भी पॉइंट x है। आप इसकी छोटी से छोटी नेबरहुड, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आ रहा है एवरी नेबरहुड, तो ये जो डेफिनेशन वो हर एक नेबरहुड के लिए ट्रू होगी। तो एवरी नेबरहुड बोलने का मतलब है कि इसकी एवरी नेबरहुड दैट इज x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन q के साथ एक्सेप्ट this point x must be empty, non-empty, then x will be a limit point। अगर ऐसा हो जाता है तो x आपका क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या इज इट पॉसिबल। तो कैसे? आपका ये कोई भी रियल नंबर था, रियल नंबर इस नेबरहुड से बिलोंग करेगा, दिस इज द नेबरहुड ऑफ दिस रियल नंबर, छोटी से छोटी नेबरहुड मैंने उठाई। अब इसका इंटरसेक्शन क्यों के साथ है, मुझे ये बताओ, ये वाली जो नेबरहुड मैंने उठाई है क्या इसके अंदर रेशनल नंबर आएंगे?
ऑफ कोर्स यस, क्योंकि किसी भी इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मतलब है कि x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट Q, ठीक है। और x किससे बिलोंग करता था? रियल नंबर से, और ये तो आर्बिट्रेरी हो सकता है। तो एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट Q। पहले एग्जाम्पल में बस ये बोल रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ द रेशनल Q। सिमिलरली इरेशनल के केस में भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर भी आप कोई भी रियल नंबर उठाओगे x, अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करवाना है आपको? Q के कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि इरेशनल नंबर के साथ। तो अब वही सेम बात है कि एक इंटरवल के अंदर तो इरेशनल भी होते हैं और रेशनल्स भी, यानी कि रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं। तो ये इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो नॉन एम्प्टी आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। तो एवरी रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट ऑफ द इरेशनल नंबर ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला एग्जाम्पल था। थर्ड वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं सेट ऑफ द नेचुरल नंबर की और सेट ऑफ द इंटीजर नंबर की, कि क्या इनका कोई लिमिट पॉइंट होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या इनका कोई लिमिट पॉइंट है। अब देखो, सपोज आपके पास नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहले आप नेचुरल नंबर की लाइन ड्रॉ कीजिए। आप देखिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। आपको क्या शो करना, आपने एक एलिमेंट उठा लिया 1, 1 बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर से। इसकी एवरी नेबरहुड का मतलब 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। सपोज मैंने ये वाली उठाई नेबरहुड, इसकी छोटी से छोटी नेबरहुड 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। अब मुझे ये बताइए, क्या इस नेबरहुड में 1 को छोड़ करके यानी कि 1 को हटा दीजिए आप यहाँ से, ये पूरा ही हट गया, कोई नहीं, 1 को हटा दीजिए अगर आप इस पर्टिकुलर नेबरहुड से, तो क्या इसके अंदर नेचुरल नंबर का कोई और एलिमेंट आ रहा है अदर देन 1? योर आंसर इज येस और नो? नो। सो आंसर क्या आएगा? नो। क्यों? क्योंकि देखो 1 बिलोंग करता है इस नेबरहुड से और इस नेबरहुड का इंटरसेक्शन n के साथ एक्सेप्ट पॉइंट 1 क्या है? एम्प्टी। और अगर ऐसा है तो इम्प्लाइज करता है कि 1 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और अगर ये नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो जैसे 1 नहीं हुआ वैसे 2 भी नहीं होगा, वैसे 3 भी नहीं होगा, वैसे 4 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर्स के लिमिट पॉइंट इनमें से एक भी नहीं होगा। और नेचुरल नंबर्स, या मैं ये बोलूँ कि नेचुरल नंबर सेम इंटीजर की तरह एक्ट करेगा। अब जो इंटीजर में होगा उसका भी एक भी नेचुरल नंबर नहीं, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, हैव नो लिमिट पॉइंट। इसका रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वाई इट इज़ नॉट अ रियल नंबर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल कम, दैट इज एवरी पॉइंट ऑफ द आर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ आर। कैसे? कि रियल नंबर्स के जो लिमिट पॉइंट होंगे ना, वो ऑल रियल्स नंबर होंगे। वो कैसे होंगे? ये देखो, सेम है। अगर आप x एलिमेंट उठाते हो, कोई भी रियल नंबर है, तो उसकी नेबरहुड क्या होगी? x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। इसका इंटरसेक्शन r से एक्सेप्ट x क्या नॉन एम्प्टी होगा? यस, क्योंकि ये एक इंटरवल है और इंटरवल के अंदर रियल नंबर आते हैं और रियल नंबर का इंटरसेक्शन इसके साथ तो रियल नंबर कंटेन करेगा, यानी कि वो नॉन एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी होगा तो एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द रियल्स। तो ये आपका पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल है आपका, दिस इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। इसके बेसिस पे आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या कहते हैं कि देर इज अ सेट S दैट कंटेन 1 by n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल, मीन्स 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5। एंड आपको शो करना है कि इसका लिमिट पॉइंट ओनली ऑन 0 है, और 0 तो इसके अंदर मुझे दिख भी नहीं रहा है। 0 इसके अंदर तब आएगा जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर जाएंगे, और n क्या पता कब जाके इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो इसका मतलब जो 0 सेट है, जो 0 लिमिट पॉइंट ये बोल रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो 0 इसका लिमिट पॉइंट है और ऑल्सो 0 इस सेट से बिलोंग भी नहीं करता। तो यहाँ से मैं एक ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट। अब देखते हैं कैसे बिलोंग नहीं करेगा। अब इसके अंदर आते हैं 1, 1 by 2, 1 by 3 एंड अप टू सोन। ठीक है, मैंने एक एलिमेंट उठाया 1 by 2, 1 by 2 एलिमेंट मैंने उठाया और 1 by 2 एलिमेंट को मैंने देखा कि इसकी एक नेबरहुड है 1 by 2 माइनस एप्सिलॉन, 1 by 2 प्लस एप्सिलॉन। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन S के साथ करवाऊं एक्सेप्ट 1 by 2, तो क्या मुझे वो एम्प्टी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एक ये देखो, आपने अपने रियल लाइन को ड्रॉ किया,
आपने देखा ये आपका 1 था, ये आपका 1/2 है और ये आपका 0 है, ठीक है। इधर आपका 1/3 होगा, ठीक है। आपने एक छोटी से छोटी नेबरहुड उठाई, किसकी? 1/2 की। इस 1/2 नेबरहुड में सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 है, 1/2 है, 1/3 है एंड अप टू सोन है। 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, क्या इस वाली नेबरहुड में सेट एस का 1/2 के अलावा कोई और पॉइंट है? So what is the answer? Answer is no. There is no any other point of the set S in the neighborhood of the 1/2. So from here I can say that 1/2 is not a limit point of the set, is not a limit point of the set S. और जैसे 1/2 को बोला है वैसे ही 1 भी नहीं होगा, वैसे ही 1/3 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/3 के अराउंड भी मुझे एक ऐसी नेबरहुड मिल जाएगी सच दैट विच डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ द सेट एस। तो ना तो 1 होगा, ना 1/2 होगा, ना 1/3 होगा, ना ही 1/4 होगा, ठीक है। ये लिमिट पॉइंट नहीं होगी। तो ये तो शो कर दिया कि मैंने ये लिमिट पॉइंट नहीं है। यहाँ पर इन्होंने इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर x, अब देखो मैंने तो क्या प्रूव किया है कि इस सेट से बिलोंग करने वाले एलिमेंट को लिमिट पॉइंट प्रूव करके दिखाया है। आप क्या करोगे, आपको तो कोई x रियल नंबर उठाना है। अब वो रियल नंबर आपका लेस देन 0 भी हो सकता है, वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है कि 0 से ग्रेटर हो जाए, 1 से लेस हो जाए, या वो ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है कि वो 1 से ग्रेटर हो जाए। तो आपको सभी केसेस लेने हैं। आपको एक ऐसी नेबरहुड ढूंढ के दिखानी है उस पॉइंट की सच दैट इट डज नॉट कंटेन एनी अदर पॉइंट ऑफ द सेट एस। इसका मतलब कि वो पॉइंट आपका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। जैसे पहले केस में इन्होंने x लेस देन 0 का केस लिया और इन्होंने एक ऐसी नेबरहुड दिखा दी विच डज नॉट कंटेन, जिसका इंटरसेक्शन एस के साथ एम्प्टी है, जिसकी वजह से 0 से छोटे छोटे जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी इसके लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। सेकंड केस में आपने x ग्रेटर देन 1 लिया और आपने शो कर दिया कि 1 से बड़े बड़े जितने भी नंबर होंगे वो इसके लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। अब 0 और 1 के बीच में मैंने आपको शो कर दिया कि ना तो 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा, ना ही 1/2 इसका लिमिट पॉइंट होगा। ये देखो, ये तो 1 के लिए प्रूव कर रखा है और ये 0 से लेकर के 1 यानी कि इन्होंने 1/2 लिया। 1/2 के अराउंड ये एक ऐसी नेबरहुड है विच डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ द सेट एस। और अगर ऐसा है तो ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा सेट एस का, और लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वाले केस पे प्रोसीड कर जाएंगे। तो नेक्स्ट वाला केस कहते हैं कि अगर आपका, अब बात आती है कि 0 की, कि 0 इसका लिमिट पॉइंट कैसे है। तो देखो ये इन्होंने 0 के लिए ही प्रूव कर रखा है, लेकिन मैं आपको 0 के लिए एक आसान सा मेथड की से आपको प्रूव करके दिखाती हूँ कि 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा और कैसे होगा। देखो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1/2 है, दिस इज़ 1/3 एंड ये जो सेट एस है ये आपका प्रोसीड कर रहा है 0 की तरफ, ऐसे 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो जैसे जैसे आप 0 के नज़दीक आते चले जा रहे हैं ना, ये जो पॉइंट के बीच की जो स्पेसिंग है ना वो कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 0 की नेबरहुड उठाएंगे, 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन, यानी कि ये वाली नेबरहुड जब भी आप उठाएंगे, ये वाली कितनी सी छोटी उठा लीजिए, आपको एक ऐसा एन मिल जाएगा जो कि इस नेबरहुड के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने 0 की नेबरहुड उठाई और आपने इसका इंटरसेक्शन किया किसके साथ, एस के साथ, एक्सेप्ट 0, तो वो आपका नॉन एम्प्टी आया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ये आपका 0 है और इसके अराउंड में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट 1, आप कितनी छोटी से छोटी जो है नेबरहुड उठा लीजिए 0 की, माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन। सो एवरी नेबरहुड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 पॉइंट, तो वो जरूर कंटेन करेगी। आप 0 को एक्सक्लूड कर दीजिए बेशक से, लेकिन आपको और बहुत सारे एलिमेंट यहाँ मिल जाएंगे जो कि इसकी नेबरहुड में होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो 0 है वो क्या है, वो लिमिट पॉइंट है किसका, सेट एस का। सो ये जो सेट एस मैंने लिखा था, 0 इज़ द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। सो आई होप कि आप सबको 0 की जो डेफिनेशन है, या मैं बोलूँ इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, लिमिट पॉइंट, ये क्लस्टर पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट, वो क्लियर है यहाँ तक। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं और ये जो डेफिनेशन थी यहाँ तक। ये सेट है, कोई भी सेट है। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अब इसी का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि 0 इसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन 0 तो उस सेट से बिलोंग
करता भी है या मतलब नहीं करता ना, इस सेट से तो बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है कि लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट एस। ठीक है, मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट एस। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, दैट इज नोन एज द डिराइव्ड सेट। तो डिराइव्ड सेट क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट इज नोन एज द डिराइव्ड सेट। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। ठीक है, जैसे हमने इंटीरियर पॉइंट का बताया था कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर इज नोन एज द इंटीरियर ऑफ ए सेट, और उसको ए नोट से डिनोट करते थे, वैसे ही सेम यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। क्लियर है? तो मैं अभी अभी ऊपर करके आई हूँ कि रेशनल नंबर का क्यू डैश क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट क्यू। सेम होल्ड फॉर द इरेशनल नंबर एंड सेम होल्ड फॉर द रियल नंबर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन कम्स आउट टू बी द आइसोलेटेड पॉइंट। सो आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं कि let A be in a subset of R, then a point is known as an isolated point if it is not a limit point. So अगर एक पॉइंट है हमारे सेट का हमें सेट का पॉइंट लेना है, वो हमारा लिमिट पॉइंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? अब बात आती है एक नई डेफिनेशन की, अधीरेंट पॉइंट की। किसकी? अधीरेंट पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट तो क्लियर है, जैसे देखो नेचुरल नंबर्स का एग्जाम्पल लेती हूँ, वहाँ पर आया था 1 2 3 एंड अप टू सोन, ये सेट है। ठीक है, 1 बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, बट 1 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। अब लिमिट पॉइंट नहीं है तो क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 1 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। तो 1 2 3 ऑल आर द आइसोलेटेड पॉइंट। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन कम्स आउट टू बी ऑफ द adherent point। तो adherent point क्या है कि let A be in a subset of R, then a point is known as adherent point if every neighborhood of X contain at least one point of A। अब चाहे वो X ही क्यों ना हो। क्लियर हुई डेफिनेशन? देखो ये बोल रहे कि अब रियल नंबर कोई भी सेट एक पॉइंट है जो कि आपके सेट से बिलोंग करता है, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ दिस सेट कंटेन्स एट लीस्ट 1 पॉइंट, यानी कि इंटरसेक्शन ए मस्ट बी इक्वल टू नॉन एम्प्टी, ऐसे होना चाहिए, तो वो अधीरेंट पॉइंट होगा। अब लिमिट पॉइंट में और अधीरेंट पॉइंट में ये मेन डिफरेंस है। इसमें अधीरेंट पॉइंट में एक्सेप्ट एक्स नहीं बोलता, जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसके अंदर आते हैं 1 2 3 एंड अप टू सोन। आपने एक पॉइंट उठाया नेचुरल नंबर 2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और आप देख चुके हैं कि 2 आपका लिमिट पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 की एक छोटी सी नेबरहुड लेती हूँ, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, क्या इसका इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है? आप मुझे बताइए, 1 मिनट सोच लीजिए। ये आपकी नेचुरल नंबर्स की लाइन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 2 की नेबरहुड मैंने उठाई, एवरी नेबरहुड, और इस नेबरहुड का नेचुरल नंबर्स के साथ, यानी कि इस ए को हटा के मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स अगर मैं लिखती हूँ, तो मुझे ये बताइए क्या ये एम्प्टी होगा या ये नॉन एम्प्टी होगा? सो द आंसर इज नॉन एम्प्टी। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि इसके अंदर 2 तो आता है ना, और वो 2 आपका इसके अंदर भी है और नेचुरल नंबर के अंदर भी है। तो लिमिट पॉइंट में और एडहेरेंट पॉइंट में यही डिफरेंस है। लिमिट पॉइंट में ये जो इंटरवल है, ये इस नेचुरल नंबर को, इस 2 को छोड़ करके कोई और पॉइंट नेचुरल नंबर का अगर कंटेन करता होता तो वो लिमिट पॉइंट हो जाता, लेकिन इस केस में हमें वो पॉइंट चाहे वो खुद ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेचुरल नंबर के केस में 2 आपका अधीरेंट पॉइंट तो है, लेकिन आपका लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये थी आपकी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, अधीरेंट की डेफिनेशन और आइसोलेटेड की डेफिनेशन। अब है ना 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम आएंगे। क्या? कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए इज ऑल्सो द अधीरेंट पॉइंट ऑफ दैट सेट। बोल रहा है कि लिमिट पॉइंट अगर है तो वो अधीरेंट पॉइंट भी है, बट एन अधीरेंट पॉइंट मे और मे नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। इस चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या? मैंगो है ना, मैंगो इज अ फ्रूट, मैंगो इज अ फ्रूट, बट ऑल फ्रूट आर नॉट मैंगो। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि एवरी मैंगो इज अ फ्रूट, ठीक है, बट एवरी फ्रूट इज नॉट अ
मैंगो। तो यहाँ से क्लियर होता है कि मैंगो जो है वो फ्रूट का एक जस्ट पार्ट है, बल्कि सारे के सारे फ्रूट मैंगो नहीं होते हैं। तो सेम ऐसे ही अधीरेंट पॉइंट बाप है और लिमिट पॉइंट उसका बेटा है। ठीक है, बस ये पॉइंट है, अगर जिसको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा उसको अधीरेंट पॉइंट की, आइसोलेटेड पॉइंट की और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में मेरे अकॉर्डिंग तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट करते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन। क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होते हैं? सो इट इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए एंड सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सिंपल सी बात है, क्लोजर होता है कि सेट का यूनियन किसके साथ? उसके डिराइव सेट के साथ। बस ये डेफिनेशन है किसकी? क्लोजर ऑफ अ सेट की। इसको डिनोट किया जाता है ए बार के साथ। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं। अब बात करते हैं हम कुछ एक बहुत से अच्छे एग्जाम्पल्स जो हमारे आएंगे, इनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे पीछे हमने किया था ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का नेबरहुड हम फाइंड आउट करके आए थे, वैसे ही सेम हम यहाँ पर अगर मैं सेट लेती हूँ ओपन इंटरवल ए बी, अब मुझे इसका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है और फिर लिमिट कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट लेके मुझे डिराइव सेट के बारे में भी बताना है। तो सबसे पहला एग्जांपल लिया मैंने ओपन इंटरवल ए बी का। इस पूरे एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करके शो करती हूँ आपको। मैंने एक एलिमेंट उठाया इनके बीच से एक्स एलिमेंट। अब वो एक्स एलिमेंट उठा लिया मैंने, उसकी एक नेबरहुड ली एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब क्या इसका इंटरसेक्शन इस ए के साथ एक्सेप्ट दिस एक्स नॉन एम्प्टी है ना? कैसे बोल रहे हो आप ये पॉइंट? ये ऐसे बोला जा रहा है ये वाला पॉइंट कि अगर ये आपका लाइक सपोज ये आपकी थी रियल लाइन, ये आपका था पॉइंट ए, ये आपका था पॉइंट बी, इसके बीच में था एक पॉइंट एक्स। इस पॉइंट की एक नेबरहुड आपने उठाई, एवरी नेबरहुड। अब ये जो नेबरहुड है ये तो पूरी की पूरी आपकी कंटेन है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। आप उसके अंदर देख के आए थे। अगर ऐसा होता है कि ए कंटेन होता है बी के अंदर, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका ए के इक्वल आता है ना? यही आते हैं ना कि अगर ए आपका बी के अंदर कंटेन है, ये आपका ए ये आपका बी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपका ए होगा। तो वैसे ही सेम ये वाली नेबरहुड तो आपकी इसके अंदर कंटेन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो एम्प्टी हो ही नहीं सकता, और एम्प्टी नहीं हो सकता तो क्या होगा? नॉन एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी होगा तो इसका मतलब एक्स इसका क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और ये जो एक्स है ये मैंने कहाँ से उठाया है? ये इसके बीच में से उठाया है। अब ये एक्स तो आर्बिट्रेरी लिया था ना, तो एक्स तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं पर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इस सेट, ये जो सेट लिया मैंने ए ओपन इंटरवल ए बी, ये इसके सभी पॉइंट इसके क्या हैं? लिमिट पॉइंट हैं। अब मैं उठाती हूँ, मैं क्लेम करती हूँ, आई एम क्लेमिंग दैट ए इज ऑल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, ये वाला जो जिसको मैंने ए कंसिडर किया है। तो क्यों होगा? ए क्यों है इसका लिमिट पॉइंट? अगर डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया तो इसका लिमिट पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन मैंने देखी कि एवरी नेबरहुड, तो इसकी छोटी से छोटी भी नेबरहुड लोगे तो आप ये आएगी। अगर ये आपका ए माइनस एप्सिलॉन है, ये आपका ए प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है, छोटी से छोटी नेबरहुड। अब मुझे ये बताओ, ये वाला पोर्शन तो आपका ए बी के अंदर कंटेन है ना? तो इसका मतलब आप जो डेफिनेशन अप्लाई करोगे कि ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए के साथ एक्सेप्ट ए इज नॉन एम्प्टी, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए आपका क्या है? लिमिट पॉइंट है। किसका? सेट ए का। और ए लिमिट पॉइंट है तो बी भी लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि एक ए बी इसका लिमिट पॉइंट है, बी बी इसका लिमिट पॉइंट है, और ओपन इंटरवल ए बी के अंदर जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी भी इसके लिमिट पॉइंट हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि लिमिट पॉइंट ए बी है आपका और उसका आपको निकालना है डिराइव सेट, तो ये क्या होगा? क्लोज इंटरवल ए बी होगा। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल, ओपन इंटरवल ए बी का डिराइव्ड सेट इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी। अब सिमिलर आप निकाल सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी का जो डिराइव सेट होगा वो भी क्लोज इंटरवल ए बी होगा। अब इससे बाहर तो जाने से रहा, ठीक है। अगर आपका सेमी क्लोज होगा जैसे, तो इसका डिराइव सेट निकालोगे तो वो भी आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी होगा। सिमिलर वे में जैसे ए बी का डिराइव्ड सेट निकालोगे वो भी आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी होगा। तो ये था आपका डिराइव सेट का कॉन्सेप्ट, या मैं बोलूँ एग्जाम्पल्स की इन्होंने कैसे इसका डिराइव्ड सेट निकाल रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इन्होंने ये एग्जाम्पल दे रखे हैं
कि ये कुछ एक क्वेश्चन है, अब आप इनको खुद ट्राई करना। ओपन इंटरवल ए बी का मैंने करवा दिया, क्लोज इंटरवल ए बी का, हाफ ओपन इंटरवल ए बी का, हाफ ओपन इंटरवल ए बी का। नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है तो इसका डिराइव्ड सेट 5 हो जाएगा। इसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है तो इसका भी डिराइव्ड सेट 5 हो जाएगा। इसका लिमिट पॉइंट 0 होता है, अभी अभी ऊपर निकाल के दिखाया था। क्यू का जो डिराइव्ड सेट होता है वो रियल नंबर होता है, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का भी एवरी रियल नंबर इज द रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये कुछ एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी। 5 जो सेट होता है एम्प्टी, तो एम्प्टी का तो डिराइव्ड सेट एम्प्टी ही होता है। और अगर अब आपसे पूछ ले, अगर क्वेश्चन में, अभी तो मैंने क्या क्या निकलवाया सिर्फ आपका, अभी तो मैंने आपको बताया है केवल ए डैश के बारे में, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ए क्लोजर क्या होगा, तो ए क्लोजर का क्या करना है आपको लेना ए यूनियन ए डैश, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ए क्लोजर निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, ये इनकी कुछ एक एक्सप्लेनेशन भी गिवन है यहाँ पर हर एक एग्जाम्पल की। ठीक है, तो ये आप देख लेना, अपने आप से कर लेना। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आज की क्लास जो मेनली है वो इन थ्योरम्स के बेसिस पे ही है, क्योंकि जितनी थ्योरम होंगी उतनी तो करेंगे, 1 होगी, 2 होंगी या 3 होंगी। तो देखते हैं हमारी फर्स्ट वाली थ्योरम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में भी आ सकती है। ये जो थ्योरम्स के जो रिजल्ट है ना, अगर आप अभी अपने सेमेस्टर एग्जाम में हैं तो आपको इनको प्रूव करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप अपने किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या जस्ट आपको डेफिनेशन जाननी है कि क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन क्या होती है या फिर ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है या फिर लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट क्या होता है, तो आपके लिए ये रिजल्ट जानने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और ये रिज़ल्ट कि जैसा कि मैंने बताया कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए इनकी प्रूफ इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप कंपटीशन के लिए हैं तो ये रिज़ल्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके रिज़ल्ट आपके पार्ट सी में, पार्ट बी में, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनमें डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है और आपसे पूछा जाता है कि इट इज़ ट्रू और इट इज़ फॉल्स। तो आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, बहुत ईजी चीज़ें हैं, अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपकी क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट कहते हैं कि अ पॉइंट P इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट A इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ A। मतलब क्या कि अ पॉइंट P एक सेट है मेरे पास, एक बार मैं इसको इरेज कर लेती हूँ ताकि यहाँ स्पेस हो जाए आपको क्लियर करवाने के लिए, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एक सेट है A और उस सेट का एक लिमिट पॉइंट है P, तो कहते कि ये लिमिट पॉइंट होगा इसका इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P, अगर सपोज मैं इसकी नेबरहुड को किसी n एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो एवरी नेबरहुड ऑफ द P कंटेन इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, लेकिन मैंने तो क्या बताया है आपको, डेफिनेशन बताई है कि लिमिट पॉइंट कब होगा, लिमिट पॉइंट तब होगा जब P के अराउंड एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, या एवरी नेबरहुड यानी कि एवरी नेबरहुड ऑफ P का इंटरसेक्शन अगर मैं A के साथ लेती हूँ एक्सेप्ट दिस पॉइंट P दैट मस्ट बी नॉन एम्प्टी, देन P इज नोन एज द लिमिट पॉइंट ऑफ माई सेट A। ठीक, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करेगा या वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करेगा, तो कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अब हमें थ्योरम में यही प्रूव करना है कि अगर लिमिट पॉइंट है तो प्रूव करो कि इनफाइनाइट पॉइंट है, और हमें ऐसा प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि कंडीशन इज नेसेसरी कि P इज द लिमिट पॉइंट एंड इट्स नेबरहुड, एवरी नेबरहुड कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A। तो मैंने लेट किया, कंसीडर किया कि P1 P2 P3 Pn बी द फाइनाइट नंबर ऑफ द सेट A विच कंटेन इन एवरी नेबरहुड ऑफ सेट A। ठीक, देखो मैं इसका जस्ट आपको आइडिया देती हूँ, आपको पूरी थ्योरम का प्रूफ समझ आ जाएगा। अगर सपोज कीजिए आपके पास ये P कोई भी लिमिट पॉइंट है P, ठीक है, इसके अराउंड ये आपकी नेबरहुड है एप्सिलॉन रेडियस की, इस नेबरहुड का मैंने बनाया एक सर्कल, सपोज P के अराउंड ये एक नेबरहुड है P पॉइंट की, और इसके अंदर ये जो है ना, इसके अंदर ये जो पॉइंट है P1 P2 P3 P4
and Pn. These are the finite number of the element that contain inside this neighborhood. अब मुझे ये प्रूव करना है कि इनफाइनाइट नंबर कंटेन करता है। मानना क्या मैंने कि फाइनाइट नंबर कंटेन करता है। अब फाइनाइट नंबर को क्या ले लिया, P1 P2 Pn। मैंने क्या देखा कि इस P के नज़दीक जो भी है ना, जो भी इसके जैसे इनकी डिस्टेंस निकाल ली, इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की, इसके बीच, और इनमें से जो सबसे छोटी डिस्टेंस वो मैंने ले ली। क्या ले ली, अब ये जो मॉडुलस है ना, ये मॉडुलस डिस्टेंस को लेता है। इन्होंने क्या किया, डेल्टा ले लिया इन्होंने मिनिमम ऑफ P माइनस P1 P माइनस P2 और P माइनस Pn का। क्लियर है, ये आपके P1 P2 Pn इनका ना मिनिमम ले लिया, उसको क्या लिख दिया इन्होंने, डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा है, मिनिमम है, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है और हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी P माइनस Pi से। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब ये देखो, अगर इसमें से ये वाला पॉइंट मिनिमम, जैसे सपोज ये वाला था आपका पॉइंट P और ये वाला था आपका पॉइंट P K मान लिया मैंने, सच दैट इसकी डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो इस सर्कल में और कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं आएगा ना, कोई भी पॉइंट नहीं आएगा ना सेट का, क्योंकि मेरे तो यहाँ पर पॉइंट ख़त्म हो चुके हैं ना, फाइनाइट, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट हैं ये आउटसाइड दिस लाई करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से ये है कि मुझे अब ये पॉइंट क्या था, मेरा P पॉइंट था, यानी कि P पॉइंट की मुझे एक नेबरहुड मिल रही है यहाँ से विच कंटेन, अब देख P पॉइंट की एक नेबरहुड मिली मुझे विच डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ A एक्सेप्ट P। तो इसका मतलब है कि P इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कहती है कि एवरी नेबरहुड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई ना, क्योंकि अब इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं है सेट A का, क्योंकि नेक्स्ट वन तो एलिमेंट ये था और इस एलिमेंट को मानते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये सर्कल मेरी नेबरहुड है किसकी, पॉइंट P की। अब पॉइंट P की नेबरहुड तो है, लेकिन इसके अंदर सेट A का एक भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि सभी पॉइंट बाहर लाई कर रहे हैं इसके। तो विच इज द कंट्राडिक्शन, इसका मतलब है कि इसकी जो नेबरहुड है दैट कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ A। ठीक है, दिस इज द कंडीशन इज नेसेसरी। अब कंडीशन इज सफिशिएंट, अब इसका उल्टा प्रूव करना है आपको। उल्टा तो अब ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि अगर एक एवरी नेबरहुड की क्या कि एवरी नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ द सेट, कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ द सेट का मतलब है इसका इंटरसेक्शन A के साथ नॉन एम्प्टी आएगा, और नॉन एम्प्टी आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये P पॉइंट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट A, हैंस द थ्योरम इज ट्रिवियली ट्रू। तो जस्ट इसमें आपको ये वाला पॉइंट समझना था। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा ना, तो एक बार बैक करके दोबारा से इस प्रोसेस को देखिए कि क्या हमने किया, तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही ईजी प्रूफ है इसका। अब करते हैं नेक्स्ट वाली थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम कहती है, थ्योरम क्या, रिजल्ट। तो जितने भी रिजल्ट मैं आपको बोल रही हूँ इन सभी रिजल्ट को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन रिजल्ट्स को नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनको प्रूव कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सीरीज रहेगी ये। अब करते हैं नेक्स्ट वाला कि इफ़ A एंड B आर द सबसेट ऑफ द R, देन हमें शो करना है कि A कंटेन इन B, देन A डैश इज ऑल्सो कंटेन इन B डैश। जैसे पीछे करके आए थे कि अगर A आपका B के अंदर कंटेन है तो A इंटीरियर भी आपका B इंटीरियर के अंदर कंटेन होगा, वैसे सेम डिराइव के लिए भी होल्ड होता है। सिमिलर A यूनियन B का डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। बस एक बात का ख्याल रखना, जो आप इंटीरियर के केस में करके आए थे ना उसमें और यहाँ डिराइव्ड सेट में एक ही जो है डिस्टिंक्शन रहेगा। क्या, यहाँ पर आपका A यूनियन B का डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश के इक्वल है, लेकिन अगर आप पीछे जाके अगर थ्योरम देखोगे तो वहाँ पर A यूनियन B का इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर। ठीक है, ये वाला डिस्टिंक्शन है इन दोनों में कि अगर इसमें यूनियन का इक्वल है तो इस इंटीरियर वाले में इंटरसेक्शन का इक्वल होगा। ये थ्योरम आप करना पीछे वाली क्लास से, अगर आपको अच्छे से याद है या फिर आपने की हुई है तो आपको क्लियर डिस्टिंक्शन पता चल रहा होगा इनके बीच में। तो जस्ट आपको करना क्या है, ये देखो थ्योरम का प्रूफ देखते हैं।
ए कंटेन है बी के अंदर, तो आपको शो करना है कि ए डैश कंटेन है बी डैश के अंदर। आपने क्या किया कि ए डैश का एलिमेंट उठाया, इसका मतलब एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को होल्ड करेगा। अब देखो अगर ए कंटेन है किसके अंदर, बी के अंदर, और अगर कोई नेबरहुड आपकी ए के एलिमेंट कंटेन कर रही है और ए कंटेन है बी के अंदर, इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि दिस नेबरहुड मस्ट कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ बी ना। अगर वो ए के एलिमेंट कंटेन कर रही है और ए के एलिमेंट इज ऑटोमेटिकली द एलिमेंट ऑफ बी, सो वो बी के भी एलिमेंट कंटेन कर रही है। इसका मतलब है कि वो एक्स जो लिमिट पॉइंट है सेट बी का, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश ऑल्सो। तो एक्स आपका ए डैश से बिलोंग करते हुए लेके चले थे और आपने प्रूव कर दिया कि एक्स आपका बी डैश से बिलोंग करता है। ठीक है, हेंस पार्ट 1 ऑफ द थ्योरम 1 इज प्रूव। सेकेंड वन आप खुद कर लेना, थर्ड वन भी इजी है, ये भी खुद कर लेना। नेक्स्ट आता है कि शो बाय एन एग्जाम्पल दैट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। देखो मैंने आपको बताया अभी एक पॉइंट कि इंटीरियर के केस में और इस डिराइव्ड सेट के केस में ये डिस्टिंक्शन रहेगा कि उसमें यूनियन का इक्वल है, इसमें इंटरसेक्शन का इक्वल है। अब देखो इन्होंने बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज नॉट इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जबकि आप देख सकते हो कि इंटीरियर के केस में ये इक्वल थे लेकिन इसके केस में ये इक्वल नहीं है। सिमिलरली डिराइव्ड सेट में यूनियन का इक्वल है और इंटीरियर के केस में ये इक्वल नहीं थे, तो ये अलग अलग है। इसका मतलब इंटीरियर है, इसका मतलब डिराइव्ड सेट है। अब वो एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हमें एक्सप्लेन करो कि ऐसा कुछ होता है। तो मैंने क्या लिया कि एक एग्जाम्पल उठाया 1 2, सेकेंड उठाया 2 3, ओपन इंटरवल 1 2 एंड ओपन इंटरवल 2 3। ए इंटरसेक्शन बी देखा एम्प्टी है और एम्प्टी का डिराइव्ड सेट क्या होता है, एम्प्टी ही होता है। सिमिलरली अभी मैंने देखा कि ए का डिराइव सेट क्लोज इंटरवल 1 2 और इसका डिराइव सेट क्लोज इंटरवल 2 3, दोनों का इंटरसेक्शन किया, आई एम गेटिंग द पॉइंट 2। सो ये तो एक सिंगल एलिमेंट कंटेन करता है बट दिस इज इक्वल टू 5, दे कैन नॉट बी इक्वल, सो इम्प्लाइज दैट दे कैन नॉट बी इक्वल। इज दैट पॉइंट क्लियर? हाँ, इक्वल नहीं है, लेकिन ये वाला ये जो ए इंटरसेक्शन बी का जो डिराइव्ड सेट है वो कंटेन होगा हमेशा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में, लेकिन इक्वल हो ऑलवेज वी कांट से दिस पॉइंट। अभी नेक्स्ट रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थर्ड रिजल्ट पे हम बढ़ रही हैं। फर्स्ट रिजल्ट हमने किया कि अगर P एक लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब P की एवरी नेबरहुड मस्ट कंटेन इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऑफ द सेट A। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट हमने किया कि इफ A इज कंटेन इन B देन A इंटीरियर इज ऑल्सो सॉरी इंटीरियर नहीं डिराइव्ड सेट, A डिराइव्ड सेट कंटेन इन B डिराइव्ड सेट। इससे रिलेटेड मैंने यूनियन का भी किया और इंटरसेक्शन का भी किया। थर्ड थ्योरम या मैं बोलूँ थर्ड रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अ फाइनाइट सेट हैज़ नो एलिमेंट। ऑब्वियस सी बात है, एक फाइनाइट सेट नो एलिमेंट कैसे बोलोगे आप? अगर सपोज आपके पास 1 2 3, आपने एक फाइनाइट सेट लिया, आपने उठाया 2 एलिमेंट, ये आपका 1 है, ये आपका 3 है, एवरी नेबरहुड ऑफ 2, तो आपने एक ऐसी नेबरहुड उठा ली जिसके अंदर 2 के अलावा ना तो 1 आता है ना ही 3 आता है। इसका मतलब है कि 2 आपके सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और नहीं होगा तो 1 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा और एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, नेक्स्ट रिजल्ट बोल्जेनो-स्ट्रास थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 100% पेपर में चांस रहते हैं इस थ्योरम के आने के। और ये जो थ्योरम है ये अप्लाई भी होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स को इवेल्युएट करने में या बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस थ्योरम का रिजल्ट देखते हैं और फिर इसका थोड़ा सा प्रूव करते हैं। ओके, सो एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ द रियल नंबर हैज़ अ लिमिट पॉइंट। बोला क्या है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ द रियल नंबर, मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट सेट है और वो बाउंडेड है तो उसका एक लिमिट पॉइंट 100% होगा, ये बात कर रहा है। प्रूव कैसे करेंगे इसका?
इन्होंने बोला अब कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसका कोई नाम भी होगा, तो बोल दिया कि ए बी यानी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ द रियल नंबर। अब वो बाउंडेड है, देखो आपका सेट ए है और वो बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो पीछे से करके आए हैं कि उसका सुप्रीमम भी होगा और उसका इन्फीमम भी होगा, तो कैपिटल एम उसका इन्फीमम मानना, कैपिटल एम उसका सुप्रीमम है और स्मॉल एम उसका इन्फीमम है। मैंने क्या किया, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक सेट को डिफाइन किया, टी सेट। और टी सेट के अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं, ऐसे एलिमेंट आते हैं सच दैट एक्स एक्सीड ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे, अगर सपोज इसके अंदर एक्स एलिमेंट आता है तो वो जो एक्स एलिमेंट है ना वो केवल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, और ए कोई इनफाइनाइट सेट है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ए कोई भी इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट लाइक मैं ले सकती हूँ क्लोज इंटरवल 1-2। अगर मैंने क्लोज इंटरवल 1-2 लिया है या क्योंकि फाइनाइट तो हम नहीं ले सकते ना, तो इनफाइनाइट तो मैं कुछ इसी तरीके का ले सकती हूँ, साथ में ये बाउंडेड भी बोल रहा है, तो मैं नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर का एग्जाम्पल नहीं ले सकती क्योंकि ये इनफाइनाइट तो है लेकिन अनबाउंडेड है। सिमिलर वे में तो मैंने ये एग्जाम्पल उठाया। अब ये बोल रहा है कि एक्स मेरा एक ऐसा एलिमेंट होगा दैट ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ये केवल और केवल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है, बस इनफाइनाइट से बड़ा नहीं है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा। और जो जो ऐसे एलिमेंट आएंगे वो हमारे क्या होंगे, टी से बिलोंग करेंगे। अब आप बोलोगे कि इस इंटरवल में तो ऐसा कोई है ही नहीं कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो मैं बोलती हूँ कि है। बताओ कौन सा है, 1 एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि 1 जो है ना 1 से सभी बड़े ही हैं इस सेट के एलिमेंट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। बस एक 1 एलिमेंट ऐसा है जो इसके इक्वल है, या मैं बोलूँ ये किससे बड़ा है, ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये किसी से बड़ा नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, तो हम यहाँ से कर रहे थे क्या कि m इसके अंदर कंटेन करेगा, वी सी दैट m बिलोंग्स टू t, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा क्योंकि m तो सबसे छोटा है, इसका मतलब m इस सेट से बिलोंग करता है और ये सेट नॉन एम्प्टी है। अब लेट किया कि y बिलोंग्स टू t एंड अब y t से बिलोंग करते हैं तो y ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a से, क्योंकि t के अंदर वही एलिमेंट आ सकते हैं जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़े हैं, या मैं बोल लूँ जो कि छोटे हैं किससे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से। तो इसका मतलब सेट का जो इन्फीमम होगा वो हमारा टी से बिलोंग करेगा, तो टी नॉन एम्प्टी होगा, नॉन एम्प्टी होगा तो इसके अंदर एक एलिमेंट होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब मेरा जो सेट ए है उसका जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम है, और कैपिटल एम ग्रेटर देन इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी। ठीक है, क्योंकि y तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है, जबकि मेरा जो सुप्रीमम है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है तो इसका मतलब है कि सेट T मेरा बाउंडेड है और M उसका अपर बाउंड है, तो T नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड है, और अगर ऐसा है तो कंप्लीटनेस एक्सियोम से उसका लिस्ट अपर बाउंड होगा। अब लेट किया कि U उसका लिस्ट अपर बाउंड है, सो U प्लस एप्सिलॉन। अब देखो U उसका लिस्ट अपर बाउंड है तो U प्लस एप्सिलॉन T से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि T का लिस्ट अपर बाउंड U है और ये इससे बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से। अब यू लिस्ट अपर बॉन्ड है तो यू माइनस एप्सिलॉन अपर बॉन्ड नहीं है तो एक x1 बिलोंग करेगा, वही कंडीशन अप्लाई कर दी मैंने। अब ये x1 किससे बिलोंग करता है, t से, तो t की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब u माइनस एप्सिलॉन लेस देन x1 और x1 लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए के हैं वो लेस देन है किससे, u प्लस एप्सिलॉन से, क्योंकि ऊपर दिखाया आपने u प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ये कि u बिलोंग्स टू u माइनस एप्सिलॉन, u प्लस एप्सिलॉन, और इनके बीच में एक एलिमेंट आता है x1 एलिमेंट जो कि इसके अंदर कंटेन जो कि हमारे सेट का एलिमेंट होता है। इसका मतलब जो u है वो आपका अपर बाउंड लिमिट पॉइंट होगा, हैंस द रिजल्ट। और इस तरीके से हमारी बोल-जेनो-स्ट्रास थ्योरम प्रूव होती है।
ये कंडीशन बोल्जनो-स्टार्स थ्योरम की आगे भी सक्सीड होगी, लेकिन इससे आगे का हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लासेस में। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको रिमेम्बराइज करना या इनको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और इनके प्रूफ इंपॉर्टेंट हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वी विल मीट ऑन द सेम प्लेस and on the same spot. Thank you.